मॉर्निंग गर्ल्स। सेंट्रल सुला गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज नागपुर में आपका स्वागत है। हम हैं ऑनलाइन टीचिंग मॉड्यूल में। कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान 1। पिछले पाठ में हमने दूसरा पाठ कार्य और ऊर्जा समाप्त कर लिया और उस पर मैंने आपकी रिवीजन टेस्ट ले ली है। मुझे आशा है कि आपने रिवीजन टेस्ट अच्छे से सॉल्व की होगी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया पाठ, जो कि है पाठ 3 विद्युत धारा। और उसमें हम देखेंगे विभव और विभवांतर। हमारे आसपास हम क्या देखते हैं? आधुनिक विश्व में विद्युत का असाधारण महत्व है। बराबर दैनिक जीवन में प्रत्येक बात के लिए हम विद्युत पर निर्भर है। विद्युत न होने पर असुविधा को टालने के लिए अस्पताल, बैंक, कार्यालय और निजी संस्थाओं में जनित्र यानी कि जनरेटर का उपयोग करके वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। विद्युत भट्टी, विद्युत मोटर को चलाने और कुछ विशेष उपकरणों का उपयोग करने के लिए विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिज, विद्युत ओवन, मिक्सर, पंखा, धुलाई यंत्र यानी कि वॉशिंग मशीन, निर्वात स्वच्छता यंत्र यानी कि वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर इत्यादि सभी घरेलू साधनों ने हमारे श्रम और समय की बचत की है। इन सभी उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। केवल मानव को ही नहीं अपितु प्राणियों को भी विद्युत की आवश्यकता होती है। उदाहरण, ईल नामक मछली अपने भक्ष्य को पकड़ने और खुद का संरक्षण करने के लिए विद्युत का उपयोग करती है। कड़कड़ाकर गिरने वाली बिजली प्राकृतिक विद्युत प्रवाह का एक उत्तम उदाहरण है। यदि इस विद्युत को हम संग्रहित कर सके तो कितना अच्छा होगा। पर क्या यह मुमकिन है? बिजली से जो विद्युत प्रवाह होता है वो काफ़ी कम समय के लिए होता है, इसलिए उसे संग्रहित कर पाना मुश्किल है। आपने एक हाथ जलप्रपात देखा ही होगा। पानी कहाँ से कहाँ गिरता है? जी हाँ, पानी ऊपर से नीचे गिरता है। विद्युत निर्मिती के लिए बांध का पानी ऊंचे स्तर से छोड़ा जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे के स्तर पर गिरता है। अर्थात हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच पानी के प्रवाह की दिशा उन बिंदुओं के स्तरों पर निर्भर करती है। आइए अब हम देखते हैं विभव और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। एक एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। सामग्री हमें लेनी है प्लास्टिक की 2 बोतलें, रबड़ की नली, चिमटा और पानी। कृति आप देखते हैं, आकृति में दिखाए अनुसार हमें रचना करना है और रबड़ की नली का चिमटा निकाल देना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं आकृति में चिमटा जो है वो हम निकाल देंगे। उसके बाद आप प्रेक्षण को नोट करेंगे। ये आप घर पर भी कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे? चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिमटा निकालने पर क्या होता है? क्या होगा? जी हाँ, पानी ऊपर से नीचे फ्लो होने लगेगा। पानी का प्रवाह बंद होता है। अगर होता है तो क्यों होता है? हाँ, पानी का प्रवाह बंद होगा कब? जब दोनों के पानी की मात्रा यानी कि स्तर बराबर हो जाएगा, तब पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा। और यह क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ नो मोर प्रेशर डिफरेंस टू कॉज द फ्लो ऑफ वाटर। वहाँ पर अभी कोई दबाव ना होने की वजह से वहाँ पर फ्लो यानी कि प्रवाह पानी का बंद हो जाता है। पानी का प्रवाह अधिक समय तक शुरू रहे इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर पॉसिबल होगा तो हमें जो चिमटा है उसे पूरी तरह से ना निकालते हुए थोड़ा सा हम ढीला अगर कर देंगे तो क्या होगा? पानी ज़्यादा देर तक प्रवाह होगा। पानी की भांति विद्युत आवेश का प्रवाह एक प्रकार के विद्युत स्तर पर निर्भर करता है और उस विद्युत स्तर को हम विद्युत विभव कहते हैं। धनात्मक विद्युत आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। इसके पहले हमने पढ़ा है कि अधिकांश विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों जिसका विद्युत आवेश ऋणात्मक होता है के प्रवाहित होने के कारण होता है।
इलेक्ट्रॉन कम विद्युत विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। आकाश में चमकने वाली बिजली भी कम विभव वाले बादलों से अधिक विभव वाली ज़मीन तक आने वाला इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और विद्युत विभव की परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे चालक ए और बी, इन दोनों के विद्युत विभवों के अंतर को उन चालकों के दरम्यान का विभवांतर कहते हैं। आकृति दिखाए अनुसार अधिक विभव वाला चालक यानी कि कंडक्टर ए तथा कम विभव वाला चालक बी है। यदि उन दोनों चालकों को विद्युत चालक तार से जोड़ा जाए तो तार के दोनों सिरों पर विभवांतर का निर्माण होगा और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालक बी से चालक ए की ओर शुरू होगा। चालक ए और बी दोनों का विद्युत विभव समान होने तक यह प्रवाह शुरू रहेगा, अर्थात इन दोनों चालकों के बीच का विभवांतर जब शून्य होगा तब वह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बंद हो जाएगा। धनात्मक विद्युत आवेश को लेकिन निम्न विभव से उसकी अपेक्षा उच्च विभव पर स्थलांतरित करने के लिए विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत कार्य करना पड़ता है। तो आज हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है वो आपको नोट करना है। इसके अलावा विभवांतर और विद्युत धारा की जो आकृति है वो आपको ड्रॉ करना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।